नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। प्रेस कोर काउंसिल के पूर्व घोषित निवेदन के तहत सत्याग्रह आंदोलन के बारे में हम आपको पूर्व में बता चुके हैं और साथ ही आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यह नुमाइश बचाओ सत्याग्रह आंदोलन अपने छठे दिन यानी 25 अप्रैल 2026 को भी कलेक्ट्रेट गेट बुलंदशहर पर किया गया। जिला प्रदर्शनी से जुड़े लोक हितार्थ प्रार्थना पत्रों के बिंदुओं पर संपूर्ण न्याय दिलाने की अपील को लेकर यह सत्याग्रह किया जा रहा है। साथ ही बुलंदशहर की 145 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक जिला प्रदर्शनी जो हमारे जिले की लगभग 35 से 40 लाख की आबादी एकमात्र सांस्कृतिक विरासत है, जिसे कुछ वर्षों से इवेंट कंपनी और ठेकेदार और दलाल टाइप लोगों ने संयोजकों और जन सरोकार से दूर कर करोड़ों के स्थायी भ्रष्टाचार का साधन बना लिया है। प्रेस कोर काउंसिल द्वारा इस बाबत गत वर्ष भी और इस वर्ष भी 7 अप्रैल, 15 अप्रैल और 18 अप्रैल 2026 को तब की मौजूदा जिलाधिकारी जी को प्रार्थना पत्र दिया गया, परंतु ऐसे गंभीर जन सरोकार और जनहित के मुद्दों को भी बुलंदशहर प्रशासन ने दरकिनार कर दिया, जिससे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, शहीदों के प्रति सम्मान और संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक मर्यादाओं के प्रदर्शन कमेटी का कोई सरोकार नहीं। आज 25 अप्रैल 2026 को भी प्रेस कोर काउंसिल ने अपना पूर्व घोषित सत्याग्रह आंदोलन छठे दिन भी किया, जिसमें चक्रपाणी चक्र, प्रदीप शर्मा, निरंजन सिंह फोगाट, डॉक्टर आलोक बेजान, प्रदीप चौधरी, एडवोकेट धर्मेंद्र चौधरी, डॉक्टर शायर इरशाद अहमद शरर, डॉक्टर राज पंडित, संजय सार्थक, एडवोकेट गजेंद्र कुमार, एडवोकेट पीयूष कुमार, एडवोकेट राजश्री सुमन आदि ने सत्याग्रह में भाग लिया। साथ ही पूर्ण प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सभी मांगों के संबंध में न्याय मिलने तक हर दिन सत्याग्रह जारी रहने की बात भी रखी। तो आइए सुनते हैं कि इस बीच प्रेस कोर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार चक्रपाणी चक्र ने क्या कहा। आज का हमारे इस नुमाइश बचाओ आंदोलन का और ये छठे दिन भी आज हम यहाँ सत्याग्रह पे बैठे हैं। मेन बात ये है कि ये जो नुमाइश बचाने का अभियान है, कुछ लोग कहते हैं कि अब ये तुमने देर कर दी और नुमाइश तो लगभग समापन पे है, समापन हो गया है। वस्तु स्थिति ये है कि ये एक बड़ी चीज़ है और बड़ी चीज़ होने के नाते ये 150 साल पुरानी एक परंपरा है, एक विरासत है। तो इस विरासत में 2-4 दिन की देरी कोई देरी नहीं होती, 1-2 महीने की देरी भी कोई देरी नहीं होती है। और मैं आपको बता दूं कि जब हमारी पूर्व जिलाधिकारी है जो श्रुति जी, जिनका स्थानांतरण हुआ, तो वो जब यहाँ थी जिलाधिकारी बन के आई थी, हमने तब भी उनसे निवेदन किया और लगभग 1 साल गुजर गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। और अब ये जो नुमाइश है, 2 दिन पहले उनका स्थानांतरण हुआ है, तो हमने उनसे इस साल भी अनुरोध किया और उसका असर ये हुआ कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया और जो लूट यहाँ होती थी वो लूट बदस्तूर जारी रही इस बार भी। तब हमें ये सत्याग्रह का ये आंदोलन का रुख इख्तियारना पड़ा है। मेन बात ये है कि ये जो नुमाइश है ये ज़िले की एक सांस्कृतिक विरासत है और हमारे ज़िले के जो युवा लोग हैं इनका अधिकार है इस पर, ये इनके अधिकार क्षेत्र से छीन ली गई है और इस पर जो कब्जा है वो कुछ इवेंट कंपनी का है, कुछ ठेकेदारों का है और कुछ ऐसे लोगों का है जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है। अगर उन्हें चुनाव की स्थिति से देखा जाए तो जमानत नहीं बचा पाएंगे वो लोग, और उन्होंने समाज में ऐसा भी कोई योगदान नहीं दिया कि जिससे उन्हें कोई आदरणीय या सम्मानीय व्यक्ति माना जाए। उन लोगों ने इस नुमाइश को अपने कैप्च कर लिया है। मेरा ये अनुरोध है प्रशासन से, समाज से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस नुमाइश को जन सरोकार, जो सहयोग और भागीदारी इसमें लाई जाए। और जैसे कि मुख्यमंत्री जी की एक योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो भी इसमें लाई जानी चाहिए। और बड़ी ही शर्मनाक बात है कि अनुरोध करने के बाद भी जो हमारी पूर्व जिलाधिकारी रही और उनका प्रशासन रहा, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे अधिकारियों को तो विचारणीय हो जाता है कि ये कैसे आईएएस हैं
कैसे IPS हैं और कैसे ये PCS हैं। तो हमारा ये धरना मामूली धरना नहीं है, ये एक संस्कृति को बचाने का धरना है, ये एक विरासत को बचाने का धरना है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो जाएं। देश के अंदर सबसे ज़्यादा शहीदों को शहीद दिए हैं इस बुलंदशहर ने, तो क्या इसकी नुमाइश में एक शाम शहीदों के नाम जैसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए? शहीदों को सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए? इसलिए ये धरना है और जारी है, ये सत्याग्रह जारी है और ये तब तक जारी है जब तक हमारी सारी डिमांड पूरी नहीं हो जाएंगी। इसकी जो सदस्यता शुल्क है वो आम आदमी के दायरे में नहीं आ जाएगी, जब तक इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में सही निर्णय नहीं ले लिया जाएगा, जब तक शहीदों को पूरा सम्मान नहीं मिलेगा, इससे नीचे हमें कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। और ये किसानों की, ये उद्योगपतियों की, हमारे व्यापारियों की प्रदर्शनी है, उनके साथ जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और आज छठा दिन है, इसका 600वां दिन भी हो जाएगा तो भी हमारा ये धरना जारी रहेगा, ये सत्याग्रह जारी रहेगा। वैसे मुझे उम्मीद है, हमारे जो नए जिला अधिकारी आए हैं उनसे आश्वासन भी हमें मिला है और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इस पर निराकरण हो जाएगा और जनपद वासियों को एक खुशखबरी मिलेगी। इस सत्याग्रह आंदोलन में वरिष्ठ पत्रकार संजय सार्थक ने भी भाग लिया, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इस समय हमारे बीच में संजय सार्थक, वरिष्ठ पत्रकार और नुमाइश के विषय के विशेष जानकार भी हैं। उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस विषय में क्या सुधार होने चाहिए और क्या ऐसा हुआ जो सत्याग्रह करने की आवश्यकता पड़ी। संजय जी, थोड़ा आप अपना विचार हमें अवगत कराएंगे इस बारे में। देखिए मेरे बड़े भाई, चकवाणी जी का सत्याग्रह है, लगभग 6 दिन इसको हो गए हैं। चकवाणी जी का कहना है कि भाई जो पहले नुमाइश होती थी और उसमें अब फ़र्क है। पहले नुमाइश में आम जन को पूछा जाता था, जो भी प्रोग्राम होते थे वो आम जनता से पूछ के किए जाते थे। अब पता ही नहीं चलता कि कौन से प्रोग्राम हुए हैं और कब हुए हैं। लाखों रुपए के प्रोग्राम एक दिन में, घंटे में एक टेबल पर तय कर दिए जाते हैं। जनता का पैसा जो जनता के काम आना चाहिए, वो प्रशासन और कुछ चुनिंदा जो इसके सदस्य हैं वो मिलकर इसे मनमानी तरीके से इस कार्यक्रम को कराते हैं। और वो पैसा कहाँ जाता है, किन किन नौसिखियों को बुला लेते हैं और वो यहाँ पर आके कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम के नाम पे 10, 20, 100, 50 लोग होते हैं, शासन प्रशासन के लोग। आम जनता उसमें आ ही नहीं पाती है। दुर्भाग्य है, 150 वर्षों से ज़्यादा नुमाइश को हो गया है। कभी यहाँ पर बड़े बड़े नवाब, राजा और बड़े बड़े सूबेदार, जमींदार, सामंत लोग यहाँ आते थे, नुमाइश को चलाते थे और कलेक्टर साहिबान यहाँ पर पूरी तरह से नुमाइश की संरक्षा करता थे। लेकिन आज नुमाइश चंद लोगों के हाथों में रह गई है। जो प्रशासन है वो अपनी मनमानी कर रहा है और कुछ चुनिंदा लोग हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। नुमाइश को बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया है। करोड़ों रुपए की नुमाइश है, इकट्ठे होते हैं पैसे ठेकेदारों के माध्यम से, दुकानदारों के माध्यम से, अन्य बहुत सारे ऐसे टेंडर होते हैं उनके माध्यम से नुमाइश पे पैसा आता है और पैसा चुटकियों में चला जाता है। कहाँ जाता है, कैसे जाता है, किसी को पता नहीं है। 20-20, 30-30, 50 हज़ार के कार्यक्रमों के लिए 50-50 लाख, 30-30 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। नुमाइश को बचाने के लिए चक्र जी की मुहिम है और निरंतर प्रयास जारी है कि आने वाले वक्त में नुमाइश अच्छी तरह चले, आम जनता का सहयोग रहे। नए कलेक्टर साहिबान आए हैं, वो इसका संज्ञान लें और इस नुमाइश को अपने तरीके से चलाए। इसमें जो 1 लाख रुपए सदस्यता शुल्क रखी गई है वो आम जन तो इसमें शामिल ही नहीं हो सकता। 2-4 लोग हैं, पता नहीं उन्होंने भी 1 लाख रुपए दिए ना दिए, ये पता ही नहीं, वो भी इसके सदस्य हैं। अब इसमें कुछ लोग, समाज के मौजूद लोग आए जो जानकार हों और किसी भी विधा से जुड़े हुए हों, वो इसके सदस्य बने और इस नुमाइश को, जो हमारा गौरव है, जो हमारे बुलंदशहर की संस्कृति है, सांस्कृतिक प्रदर्शनी है, पूरी दुनिया में उसका नाम है, जो औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी के रूप में जानी जाती है। बुलंदशहर में जो भी यहाँ पर पैदावार होती है उसकी पूरी दुनिया में उसकी प्रदर्शनी की जाती है। बताया जाता है कि भाई बुलंदशहर में इस चीज़ में बुलंदशहर अग्रणीय है। ये सारी चीज़ें बहुत समय से, लगभग 150 वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन अभी 1-2 वर्षों से बुलंदशहर की नुमाइश पूरी तरह से नीरस हो चुकी है। उसमें कोई लोग नहीं जाते हैं।
समाज के लोग, प्रबुद्ध लोग नहीं जाते हैं। कुछ लोग जो झूला झूलने के नाम पे या चाट पकौड़ी खाने के नाम पे चले जाते हैं। नुमाइश पूरी तरह से बेकार हो चुकी है और उसका अस्तित्व बचाने के लिए चक्र जी की मुहिम। साथ ही सुनिए कि प्रख्यात कवि डॉक्टर आलोक बेजान ने इस मामले के बारे में क्या कहा। हाँ जी साहब, वैवाहिक जीवन को एक दिन खेल बनाकर रख देगी, वैवाहिक जीवन को एक दिन खेल बनाकर रख देगी, अच्छे भले स्वीट होम को जेल बनाकर रख देगी, और मोबाइल पर इश्क लड़ाने वाले ये लड़के सुन लें, रील बनाने वाली लड़की रेल बनाकर रख देगी। बना रही है तो पुरानी बात हो गई, तो रेल बनाई गई बना रही है। भाई बहुत शानदार आलोक जी, बहुत शानदार। और बहुत 4 लाइन सुनिए। हाँ सुनाइए। कठोर 4 लाइन हाँ और सच्ची घटना पर। जी। ऐसी धज्जी उड़ी एक दिन रिश्तों की, ऐसी धज्जी उड़ी एक दिन रिश्तों की, ऐसी धज्जी उड़ी एक दिन रिश्तों की, कीमत अदा हुई थी झूठे अश्कों की, और बाबूजी की लाश पड़ी थी आंगन में, बेटे चाबी खोज रहे थे बक्सों की। वाह वाह वाह, बाबूजी की लाश यही पड़ी थी हकीकत है आंगन में। भाई साहब। नुमाइश की चाबी भी, नुमाइश की चाबी भी आजकल लोग खोज रहे हैं, और हम धरने पे ही इसलिए बैठे हैं यहाँ पे सत्याग्रह पे कि मामला आलोक जी बड़ा है। और चलते चलते 4 मिसरे ये कि घायल दिल की नस नस लगने लगती है, घायल दिल की नस नस लगने लगती है। खुशगवार रुत बेबस लगने लगती है जी। और मन में सीलन बढ़ जाती है, तो एक दिन रिश्तों में भी फंगस लगने लगती है। वाह। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही इस खबर को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाइए और उन्हें फॉलो करिए। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।